हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं आईना सीरियल के बारे में, जो कि सुनैना के रूप में सिमरन आ जाती है और नमन उसको सुनैना समझ लेता है। फिर वह सोचती है कि इसके साथ घर जाने में ही मेरी भलाई है, मैं इसके साथ घर जाती हूँ। फिर सुनैना को लेकर यानी कि सिमरन को लेकर घर पहुँचता है। यहाँ के देखकर चाची चौंक जाती हैं कि सुनैना कहाँ से फिर आ गई, ये तो सुनैना नहीं हो सकती है, सुनैना तो मर गई है। फिर पंकजा भी देखकर हैरान हो जाती है कि सुनैना फिर से कैसे आ गई, मैंने तो इसको खुद धक्के मार के गिराया था। फिर छोटी बहन भी सोचती है, यानी कि सारे लोग चौंक जाते हैं कि सुनैना वापस कैसे आ गई। लेकिन माँ उसकी देखकर खुश होती है कि मेरी सुनैना वापस आ गई। और फिर सुनैना को यानी कि सिमरन को सब लोग देखते ही रह जाते हैं। और फिर सिमरन घर के अंदर आ जाती है, सासू माँ के पैर छूती है। फिर सासू माँ आशीर्वाद नहीं देती हैं तो कहती है कि आप बहुत बैड हो, आपने आशीर्वाद मुझे नहीं दिया। फिर चश्मे लगाकर सासू माँ के सामने दिखाती है सुनैना कि सासू माँ मैं कैसी लग रही हूँ। फिर चाची सोचती हैं कि सुनैना तो नहीं हो सकती है, सुनैना का स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर अपने डैडी से मिलती है, उसकी सासू माँ दंग रह जाती है कि सुनैना तो ऐसी नहीं थी, फिर इसका स्वभाव ऐसे कैसे हो गया। फिर वो अपने पिता से मिलती है, यानी कि उनको डैडी डैडी कह के बोलती है, डैडी आप कैसे हो, आप बताओ मैं चश्मे में कैसी दिख रही हूँ। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, ना पहले देखना चाहता था ना अब देखना चाहता हूँ, तुम मेरे सामने से दूर चली जाओ। फिर सुनैना के पिता सिमरन को धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। फिर सुनैना सोचकर बोलती है कि आप मुझे मारोगे, आपकी इतनी हिम्मत, मैं पहले जैसी नहीं रही, आप गलत समझ रहे हो। चलो फिर कोई बात नहीं, आपका घर बहुत अच्छा है, पहले घर घूम लेते हैं। फिर पंकजा देखकर कि वो अपने डैडी से कैसे बात की है तो पूरी तरह से समझ जाती है कि ये सुनैना नहीं हो सकती है, क्योंकि सुनैना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। फिर नमन अपने रूम में आता है तो सुनैना की छोटी बहन उसके रूम की सजावट बहुत सुंदर तरह से की रहती है, वेलकम लिखी रहती है। फिर सुनैना की एंट्री होती है अपने रूम में, वो देख के चौंक जाती है कि इतना सजावट क्या मेरे लिए है। फिर सुनैना नमन को देखकर झूठे ही स्माइल करती है कि वो ऐसा ना समझ सके कि मैं उसकी सुनैना नहीं हूँ, वो समझ रहा है कि मैं सुनैना हूँ। फिर सुनैना नमन को यानी कि सिमरन नमन को कहती है कि आप बहुत क्यूट हो। फिर नमन स्माइल करता है और फिर रूम के बाहर चला जाता है, बोलता है कि तुम रूम में आराम से सो सकती हो। फिर सिमरन अकेले में सोचती है कि कितनी लकी होगी सुनैना, जिससे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। फिर अचानक से इस सुनैना का इतना बदलाव देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, चाची, पंकजा और उन सुनैना की सास यानी कि नमन की माँ, सब लोग चौंक जाते हैं। तो फिर सिमरन को मरवाने की कोशिश करते हैं कि वो फिर से मर जाए, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब होती है। तो फिर चाची सुन के हैरान हो जाती है कि वो बच कैसे गई। पंकजा भी परेशान हो जाती है कि इतना कोशिश करने के बाद वो बच कैसे गई है, वो वापस कैसे आई है, और वो तो आइसक्रीम खाने गई थी। लेकिन फ़ोन पे जब उनकी बात सुनी, उसको सब पता चल गया कि ये डैडी, सुनैना के डैडी और सासू माँ और चाची सब इन्हीं लोग का काम है, सुनैना को मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये सब जानने के बाद सिमरन ने फैसला लिया कि इन लोग के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन्होंने सुनैना की माँ को बहुत परेशान किया है और सुनैना को भी। तो सिमरन फैसला ले लेती है कि हमको इन लोग के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। और जो नमन होता है वो शादी के लिए मना कर देता है कि मैं पंकजा से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी सुनैना वापस आ गई है। फिर सब लोग ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं कि नमन का ये फैसला कैसे बदल गया, ये तो सुनैना नहीं लग रही है, फिर भी सुनैना को, इस सिमरन को सुनैना क्यों समझ बैठा है, ये सिमरन है, सुनैना नहीं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले एपिसोड की वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो सुनैना का बदलाव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।